बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ट्रैवलिंग मेकअप बॉक्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ कपड़े के टुकड़े जिनकी विड्थ है 1.5 इंचेस। इस तरह से मैंने लंबाई में ये पट्टियाँ काटती हैं। और एक चाहिए शॉपिंग बैग जो कपड़े का हो। ये मेरे पास एक शॉपिंग बैग था, कपड़े का है ये। इसकी लेंथ 23 इंचेस है और वेट 17 इंचेस, लंबाई 23 इंच और चौड़ाई 17 इंच। अब इसके ऊपर हमने ये जो कपड़े की पट्टियाँ मैंने काटी हुई थी, इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर इस कपड़े के ऊपर बीच में से शुरू करना है और तिरछा लगाना शुरू करना है। हमें इसको सीधा नहीं, तिरछा लगाएंगे। या फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें मार्क करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है इस कपड़े के ऊपर, इस शॉपिंग बैग के ऊपर, ताकि ये सारी जो पट्टियाँ हैं तिरछी लगाना हम शुरू कर दें। इस तरीके से एक कलर, दो कलर की पट्टियाँ हैं ये, एक के ऊपर एक रखकर तिरछा लगाना शुरू कर दें। आप चाहें तो आप 4 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कलर की पट्टियाँ यूज़ की हैं। इस तरह से। और जब हम तीसरी पट्टी लगाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर से गैप देंगे। ये देखें, इसको इस तरह से रखा और साथ साथ सीधा करते जाएं, ऊपर से बढ़ा कर लगाएं। इस तरह से मैंने ये रेड पट्टी जो है ऊपर से बढ़ा के लगाई है। और ख्याल रखें इसको हमने तिरछा लगाना। इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर सीते चले जाएं। और साथ साथ इस्त्री कर लें तो बहुत ही बेहतरीन है। एक के ऊपर एक रखी और इस तरह से सी लिया। इस तरह से आपके पास कोई भी बचा हुआ कपड़ा हो, इस तरह से आप इसका बहुत ही खूबसूरत सा बैग बना सकती हैं। यहाँ पे अब मैंने ग्रीन पट्टी दोबारा ली है और इसको तिरछा ही सीना है। यहाँ पे देखें, मुझे ख्याल नहीं रहा, मेरी पट्टी यहाँ पे थोड़ी पड़ गई। अब इसको हमने कैसे बढ़ाना है, इसका जोड़ कैसे लगाना है, इसको सीधा इसके साथ जोड़ नहीं लगाना। इसको मैंने यहाँ से निकाला है मशीन से और इसको इस तरह से रख के सीधा नहीं रखना, इसको यूं सीधा नहीं रखना, बल्कि अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको उठा के इस तरह से रखना है और तिरछी यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। यूं जोड़ लगा हुआ बुरा भी नहीं लगता और ये नफीस लगेगा। ये देखें, इसकी लंबाई बढ़ गई है और इस तरह से इसको दोबारा इसके ऊपर रखकर तिरछी सिलाई लगा लें और साथ साथ इसको इस्त्री करते जाएं और इसको बिठाते जाएं। ये जो जोड़ लगाया है यहाँ पे अब मैंने इसको इस्त्री से बिठा दिया। ये कपड़ा, ये जो शॉपिंग बैग है बहुत हल्का सा है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास हल्के वाला शॉपिंग बैग है कपड़े का तो इसके ऊपर इस्त्री ना लगे। इस तरह से एक तरफ से मैंने लगाना शुरू किया पहले बीच में से, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जहाँ जितना ये कपड़ा है बैग का, इसके ऊपर हमने इस तरह से पट्टियाँ तिरछी लगाते जाना है। और साथ साथ सीधा कर लें और इस्त्री कर लें। और कलर का ख्याल रखें कि इसके बाद कौन सा कलर शुरू हो रहा है।
अब थोड़ा सा ये हिस्सा रहता है, इसके ऊपर भी इस तरह से पट्टियां तिरछी लगानी। अब मैं यहाँ भूल गई थी कि कौन सी अब पट्टी लगानी है, तो मैं कलर देखती हूँ कि अब यहाँ पे कौन सा लगू। तो देख के इस तरह से पट्टी, दूसरी पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर देनी। इस तरह से ये सारा कपड़ा छुप जाएगा जो हमने नीचे बैग लगाया है। कोई भी, आप जरूरी नहीं है कि आपने ये शॉपिंग बैग ही इसके नीचे लगाना है, कोई भी बारीक कपड़ा हो तो आप उसके नीचे ये लगा सकते हैं। बस हमें एक बेस की जरूरत थी, जिस बेस और बेस के लिए मैंने ये कपड़ा इस्तेमाल किया, शॉपिंग बैग। इस तरह से ये एक साइड मुकम्मल हो गई है। अब ये दूसरी साइड से मैंने शुरू किया बीच में से। इसी तरह तिरछा इसको एक के ऊपर एक पट्टी रख के और सीधा करते हुए इसको लगाते जाएं। ये देखें दूसरी साइड भी मुकम्मल हो गई। अब इसको काटें। ये देखें ये सारी मुकम्मल हो गई। सारा जो बेस है हमने इसको तिरछी पट्टियों से मुकम्मल कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस तरह से जो पट्टियां निकली हुई हैं इस कपड़े के बाहर, इसको काट लें और इसके एजेस नीट कर लें। इसके एजेस सारे नीट कर लें। ये मैंने एक स्टिक बुकरम ली है। अब इसको मैंने इसके पीछे इसको रख के चिपका दिया इस्त्री की हेल्प से। जो आम हमारे घरों में बुकरम इस्तेमाल होती है, गलों के नीचे, पहुंचों के नीचे इस्तेमाल जो होती है, वही बुकरम लें आप। और इस तरह से मैंने बुकरम इसके ऊपर इस्त्री की मदद से चिपका दिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा बुकरम है मैंने कट कर लिया है। और बाद में मैंने इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो पेंसिल और स्केल की हेल्प से बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। अब ये जो वाइट कपड़ा है ये इसका लाइनिंग का कपड़ा है। ये इतना ही लेना है जितना हमारा ये बैग बन रहा है। एक जिप लें। ये जिप थोड़ी पड़ रही थी तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा कपड़ा अटैच कर लिया है। जिप को अभी जिप लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रख के और जो लाइनिंग का कपड़ा है जिप के ऊपर रखकर सीना है। कपड़ा सीधा होगा, जिप उल्टी होगी और लाइनिंग का कपड़ा भी उल्टा होगा। इस तरह से रख के हमने इसको सी लेना है और लाइनिंग के कपड़े को मोड़ लेना है, दूसरी जानिब मोड़ लेना है। ये देखें जो जिप की जो सिलाई है इस लाइनिंग के कपड़े में छुप जाएगी और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लें। ये निहायती इसमें मजबूती आ जाएगी और नीटनेस भी आ जाएगी। एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लें इस तरह से। ये देखें दोनों जानिब से सिलाइयां भी छुप गई और जिप मजबूत भी हो गई और नीटनेस भी आ गई। अब दूसरी तरफ हमने जिप को लगाना है। इसी तरह से लाइनिंग के कपड़े को मैंने मोड़ा है और इस तरह से ये जो बैग है इसको भी मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। दोबारा इसी तरह कपड़ा सीधा होगा, जिप उल्टी होगी। देख रहे हैं आप, जिप उल्टी है, कपड़ा सीधा है। और इस तरह से नीचे से मोड़ के लाइनिंग का कपड़ा इस जिप के ऊपर रखकर हमने सी देना है इसी तरह से। अब इसको हम सीधा कर लें। ये देखें बीच में से अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जिप को बिल्कुल बीच में कर लें
अब दूसरी जानिब भी मैंने सिलाई लगानी थी, तो ये जिप अब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। ये जिप जो है, ये हुक, जिप का हुक, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे ताकि दूसरी जानिब जब हम सिलाई लगाएं तो आसानी हो जाए। ये इस तरीके से जिप को निकाल देना। और यहाँ पे हमने एक और, यहाँ पे दूसरी जानिब भी हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों तरफ जिप लग गई है। अब हम इसके ऊपर इसके हैंडल को लगाएंगे। इसकी हैंडल की पट्टियां बनाने के लिए 2.3 इंच की चौड़ाई मैंने ली है और एक पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच ली है। अब दोनों को इस तरह से ऊपर उल्टी तरफ रखकर सी लेना। एक छोटी पट्टी बनाई है और एक बड़ी पट्टी ली है मैंने, यानी एक की चौड़ाई कम रखी है और एक की चौड़ाई ज्यादा रखी है। इस तरह से सारी सी लें। अब जो बढ़ाई है इसको इस तरह से, इसको भी हमने इस तरह से ही इसी के ऊपर रखकर सी लेना है। अब इसको सीधा कर लें। मैंने थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के छोड़ा था, मेरे पास स्केल है, एक स्केल में थोड़ा सा सुराख था, तो मैंने इस कपड़े के ऊपर रख के सुई धागे की मदद से इसको बीच में से सी लिया है, ताकि ये अंदर से टूटे ना। अब इसी स्केल को उल्टा करके इस पट्टी के अंदर डालना है और इस पट्टी को हमने सीधा कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसमें बहुत खूबसूरती आएगी। इस तरह से इसको खींचते जाएं और अगला कपड़ा बाहर निकलता जाएगा। ये देखें, डबल कपड़े की इस तरह से लगाना है और इसको अब इस्त्री कर लें। इस्त्री करके कुछ इस तरह से ये हमारे सामने आएगी। अब इसको हमने यहाँ पे जिप के 3-3 इंचेस को छोड़ के इस पट्टी को यहाँ पे हमने लगा लेना है और इस पट्टी के अंदर हमने हैंडल भी लगा देने हैं। इसके 3-3 इंच का फासला जिप से लेकर 3-3 इंच का फासला आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और ये पट्टी यहाँ पे लगानी है जो हमने मार्किंग की है और दोनों तरफ हमने हैंडल लगा लेने। इस तरह से ये जो हैंडल है ये हमने इस पट्टी के अंदर डाल के सी लेना है। दोनों तरफ से इस तरह से लगा लें। अब ये मैंने यहाँ पे सी लिया है और जिप का हुक अब इसके अंदर वापस हम लगा देंगे। इस जिप को बीच में ही रखना है हमने, पहले एक तरफ से डालें और दूसरी तरफ से जिप को डाल के थोड़ा सा खींचेंगी तो ये जिप अच्छी तरह से लग जाएगी और ध्यान रखना है जिप बराबर की हो। ये देखें, जिप का हुक भी डल गया। इसको मैंने उल्टा कर लिया है। जिप को दरमियान में रखना है और मार्किंग कर लें आप और दोनों तरफ से सी लें। ये दोनों तरफ से मैंने सी लिया है इस तरह से। अब इस सिलाई को सिक्योर करने के लिए एक कपड़ा लें और इस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखकर सी दें। यूं ये सिलाइयां भी सिक्योर हो जाएंगी और नीटनेस भी आ जाएगी। इस तरह से इसको रख के पीछे से घुमा के सी दें। इसके जो धागे हैं सब कुछ इस तरह से ये लगाने से छुप जाएंगे। दोनों तरफ से आपने इस तरह से इसको लगा लेना है। ये दोनों तरफ से अब लग चुकी है। अब चारों तरफ हमने 2 इंच की 2 इंचेस का हमने मार्किंग कर लेनी है।
इस तरह से जहाँ पे सिलाई की है वहां से हमने मार्क करना है 2 इंचेस का। ये 2 इंचेस का मैंने मार्किंग की। चारों बॉक्सेस 2 इंचेस के हों। इस तरह से चारों तरफ हमने 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब इसको काट लें। ध्यान रखें इसके जो हैंडल हैं वो बीच में ना कटें। इनको इस बात का ख्याल रखना है आपने काटते हुए इन कॉर्नर्स को। अब इन कॉर्नर को जो हमने कटिंग की है इसको सीधा करके इस तरह से इसको पकड़ के दोनों तरफ से इस तरह से खींच के यहाँ पे एक सिलाई, सीधी सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से इसी तरह हमने पकड़ के इसको सीधा करके सिलाई लगा लेनी है। एक दफा फिर देख लें, इस तरह से खींच के इसको यहाँ पे सिलाई लगा लें। और इन एजिस को भी, इन सिलाइयों को भी सिक्योर करने के लिए हम एक पट्टी लगाएंगे ताकि ये सिलाइयां छुप जाएं और खूबसूरती भी आ जाए और साथ ही मजबूत भी हो जाएगा ये हमारा बैग। इस तरह से ये मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है और यहाँ पे इन सिलाइयों को सिक्योर कर दिया है। चारों तरफ से इसी तरह आपने करना है। अब ये चारों तरफ से मैंने सिलाई कर दी है। अब हमने इस बॉक्स को सीधा करना है। ये हमारा मेकअप पाउच है, ट्रैवलिंग मेकअप बॉक्स है। इसके अंदर आप अपना मेकअप बआसानी रख सकते हैं। इस तरह से सारी सिलाइयों को सीधा कर लें, सीधा करती जाएं। ये देखें इसके अंदर की तरफ से इसकी सिलाइयाँ जो थी, हमने जो पट्टी लगा के इसकी सिलाइयों को सिक्योर किया है वो कितनी, देखें कोई सिलाई इसमें से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही और इसमें काफ़ी स्पेस भी है। आप इसके अंदर अच्छे से आप अपना मेकअप रख सकती हैं। ये है इसकी फाइनल लुक। ये है इसकी फाइनल लुक। जिप का इस्तेमाल आप अच्छी क्वालिटी का करें, वो उससे भी खूबसूरती आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और मज़ीद कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मेजरमेंट के बारे में कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं।